सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। माई एच बी प्रोग्राम आपके लिए आज लेके आए हैं। स्पेशली दो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सीरीज है डर्मा आर्ट ब्रांड के बैनर के नीचे हिल्स एंड बीचेस, उस पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं उन लोगों को और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा जो सक्सेसफुल इवेंट अटेंड करके आए। जिम कॉर्बेट का लगभग 150 पार्टिसिपेंट वहाँ पे आए और हमने 2 दिन बेसिक लर्निंग प्रोग्राम पे काम किया। और इसमें सभी की नोट स्पीकर्स का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे, आपने जिस कल्चर से उस इवेंट को अटेंड किया और जिस तरीके से सबका अनुभव रहा, सभी बधाई के पात्र भी हैं और सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। अगले महीने हम नॉर्थ ईस्ट और अपना साउथ के लिए प्लान कर रहे हैं। सो उसके लिए भी आप रेडी रहिए कि आप यदि उस एरिया से आते हैं तो अपना आपके पास लिंक आज या कल आपके पास पहुंचेगा और उसमें अपना यस या नो जरूर करवाएं कि आप उसमें अटेंड करें या नहीं करें। राइट। सो लाइक वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एज ए कंपनी आप लोग जो प्रोडक्ट के माध्यम से एक नया लीग क्रिएट कर रहे हो, मैं लीग बोलूंगा बिकॉज यहाँ पे आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स और आपके हेल्थ के प्रोडक्ट्स दोनों एक तरीके से दोनों सेगमेंट में यदि आप देखेंगे तो कोई किसी से कम नहीं है। और ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जो हम मेरा एक्सपीरियंस रहा है और आपका भी रहा होगा, अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कहीं पे हेल्थ हेल्थ था तो कहीं पे कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक था। तो यहाँ पे दोनों सेगमेंट पैरेलली हम डेवलप कर रहे हैं। और डेफिनेटली इससे हम बहुत एक तरीके से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि वैक्यूम है आज के टाइम पे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है इंडिया में। सो उसी चीज़ों को देखते हुए आज आप जो लॉन्च करें प्रोडक्ट, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आपसे बस यही मैं श्योर करना चाहूंगा, ये दो प्रोडक्ट इतने शानदार होने वाले हैं आज। आप मतलब इनको टच करने से ही, आप इनकी पैकेजिंग देख के भी आपको फील आएगा जैसे कि आप बोलते हैं हिल्स एंड बीचेस। प्रैक्टिकली दिखाऊं तो मेरे हाथ में ये दोनों प्रोडक्ट हैं और आप देखेंगे एलोए जेल, मतलब एक हिल्स एंड बीचेस वाली सीरीज का फीलिंग आएगा आपको इसमें देख के। सो इसके साथ मेरे पास एक और है, दैट इज आल्सो द क्लिंजर, जो हमारी हिल्स एंड बीचेस सीरीज का ही एक प्रोडक्ट है। सो ये दोनों प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। मैं एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो ब्रांड का नाम है जिसपे हम कॉस्मेटिक, जिस बैनर के नीचे हम कॉस्मेटिक लॉन्च कर रहे हैं, पर्सनल केयर लॉन्च कर रहे हैं, वो बेसिकली डर्मा आर्ट है। और ऐसे ही नाम नहीं, इसका डर्मा आर्ट, डर्मा आर्ट का एक सेंस है इसके इंग्रेडिएंट के रूप में, इसके फॉर्मुलेशन के रूप में और इसके पर्पज के रूप में। सो डर्मा आर्ट हमारा ब्रांड है। जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ पे आप देखेंगे लाइक एक आज प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंट वे से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो 1 मिनट का होल्ड करें। यस, जैसा कि आप जानते हैं, डर्मा आर्ट हमारा ब्रांड है। और आप देखेंगे
डर्मा आर्ट में हम बेसिकली जो डर्मा का मतलब है, डी आर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, डी आर बेसिकली है आपके स्पेशलाइजेशन के लिए, एक्सपर्टी के लिए। और डी डी आर के साथ साथ आप देखेंगे इसमें, मैं एक बार साथ में एक आईपैड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड मोर। सो डर्मा आर्ट, डी आर का मतलब है बेसिकली दैट इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ऑफ व्हाट? दैट दैट इज स्किन का एक्सपर्ट। अगला वर्ड आप देख रहे हैं, दैट इज डर्मा, मीन्स स्किन। और उसके बाद आप एक यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माँ। माँ मीन्स आपको पता है, देर इज लव एंड केयर। यानी कि माँ को माना जाता है प्यार और जो केयर के रूप में, एक सबसे यदि कोई बेस्ट कर सकता है तो वही मदर ही होती है किसी की जिंदगी में। आर्ट यहाँ पे जो वर्ड है ये डिनोट कर रहा है क्रिएटिविटी को, फैशन को, ट्रेंड को, किस टेक्नोलॉजी से यूज किया गया, कैसे क्राफ्ट किया गया है। तो ये पूरा वर्ड आप देख रहे हैं डर्मा आर्ट, एक्सपर्ट द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट, दैट इज किस किस एक्सपर्ट के द्वारा, स्किन के एक्सपर्ट द्वारा। और इस तरीके से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जो आपकी स्किन के लिए हरास नहीं है, जो आपकी स्किन को का केयर कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को हील कर सकते हैं। और आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रेगुलर यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने डेली रूटीन जो है आपका स्किन केयर का, उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अदर आर्ट, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेंड एंड ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली आप यूटिलाइज कर सकते हो इसके माध्यम से। सो यहाँ पे मैं इतना ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये एक एक्सपर्ट सीरीज है, और ये एक ग्लोबल सोच से इसका नाम रखा गया है। यानी कि कल को जब आपके प्रोडक्ट जो हैं, जिस तरीके से उनका पैकेजिंग आप देख रहे हैं, या उनकी पीछे की वर्डिंग भी आप देखेंगे, या पैकेजिंग का जो फॉर्मेट है, तो उसमें आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट ग्लोबल लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं उस तरीके से उनको डिजाइन किया गया है ऑलरेडी। सो इन फ्यूचर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को ग्लोबल फॉर्मेट पे देखेंगे, और इसी तरीके से इसका नाम हमने जो है रखा है डर्मा आर्ट। सो आई थिंक यहाँ से अब सबको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में डर्मा आर्ट का मतलब क्या है, और कैसे कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी सीरीज आप माय डियर फ्रेंड आप देखेंगे, अ, ये पीटा सर्टिफाइड है। यानी कि आपका पीटा का मतलब है, हम कोई एनिमल की टेस्टिंग या क्रूरलिटी फ्री वाले प्रोडक्ट, जिसमें एनिमल के साथ कोई ऐसी चीज नहीं, टेस्टिंग नहीं की जाती, जो जिन जिनसे आप एक द कम्युनिटी जिसको बोल सकते हैं, जो एनिमल प्रोटेक्शन के रूप में और क्रूरलिटी फ्री, कि हम अपने आप को सुंदर रखने के लिए दूसरे की हत्या क्यों करें, दूसरे को किल क्यों करें। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द पीटा। एंड इकोसर्ट, दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन कॉस्मेटिक रेंज। इकोसर्ट वो सर्टिफिकेशन होता है, इससे बड़ा आपको इकोसर्ट जो कोस्मोस है, उससे बड़ा आपको किसी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इससे बड़ा सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग के लिए नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ वीगन है,
प्लांट बेस्ड है और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और फ्री फ्रॉम द हार्श केमिकल, जो हजार्डियस केमिकल होते हैं, उससे टेस्टेड है, उससे सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली सेफ सीरीज आप इसको बोल सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली ऊपर का जो लेयर होता है हमारा, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर होता है लाइक हमारी सबसे बड़ी आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग का मतलब है कि एपिडर्मिस इसको बोला जाता है। एपिडर्मिस हमारी आउटर प्रोटेक्शन है। और यदि आप देखेंगे हमारे इंसान के जीवन में सबसे बड़ा कोई यदि ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो वो स्किन है। और स्किन वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो सबसे बड़ी केयर भी इसी की बनती है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है, और इसको सेकंड माउथ भी बोला जाता है। यानी कि इसको सेकंड माउथ बोला जाता है। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे हमारी बॉडी को, जो स्वेट के थ्रू हम बात करें या हम अदर जो प्रोसेस इसकी फंक्शनलिटी को देखेंगे, तो ये एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक माध्यम बनता है और प्रोटेक्शन का भी माध्यम बनता है कि बाहर की चीजों को बॉडी में डायरेक्टली नहीं आने देंगे। सो यहाँ पे आप यदि जब जैसे जैसे एज होती है, अभी आप ये देखेंगे यंग एज में तो बिल्कुल स्मूथ रहता है। जैसे जैसे एज आती है तो आपके पोर वाइडन होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप धीरे धीरे रिंकल ऐसा सरफेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप डेली रूटीन केयर करते हैं तो आप कोई अच्छी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये रिंकल साथ साथ में भरना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है मॉइस्चर का। यदि आपकी बॉडी में आपकी स्किन जब यंग होती है, तो यंग स्किन में हाई यूरोनिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब ये हाई यूरोनिक एसिड क्या होता है? हाई यूरोनिक एसिड होता है एक तरीके से स्लिपरी टाइप का, जो ऑयल टाइप का नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है स्किन में। तो वहां पे आप इसको यंग एज में तो ज्यादा बना पाती हैं। और यंग एज में ज्यादा बना पाते हैं तो लाइक आपको वो दिखता नहीं है, रिंकल दिखते नहीं है। जैसे जैसे आप लाइक हमारी एज होती है तो उसका प्रोडक्शन रुकता है, तो ये इस तरीके से इरेगुलर पैटर्न आपकी स्किन का हो जाता है और आप एज्ड और आपकी स्किन पे झुर्रियां दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। सो हाइड्रोनिक एसिड के साथ आपका न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हैं, आपका जेनेटिक, आपका लाइक किस तरीके का जेनेटिक मेकअप है आपका, आपके लाइक आपके मदर फादर की स्किन अच्छी है तो लंबे टाइम तक आप अच्छे दिखते हैं। न्यूट्रिशन आपका इसके साथ, और आपकी डेली केयर। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे पोल्यूशन है, पोल्यूशन हो गया, डर्ट है, या स्ट्रेस है, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। ये चीजें एक्चुअली हमारी हमारे साथ क्या कर रही हैं, हमारी स्किन को जल्दी एज कर रही हैं, जल्दी बुढ़ापे का कारण है हमारी स्किन का। ये इसके पीछे के मोर बड़ा रीजन है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका हाइरोनिक एसिड जो है, बेसिकली हाइरोनिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इन्फ्लामेटरी चीजें हैं बॉडी में वो बढ़ जाएंगी। इन्फ्लामेटरी चीजें बढ़ने के कारण आपकी स्किन के नीचे उनका जमाव स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्किन रफ दिखना स्टार्ट करेगी। समटाइम वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाएगा। समटाइम आपको मलाजमा जैसी यानी कि छाइयाँ आनी स्टार्ट, और जल्दी एजिंग होनी स्टार्ट, और मॉइस्चर एक तरीके से रिटेंशन जो होता है स्किन के ऊपर, इस वाले एरिया पे लेयर जो बनती है, वो धीरे धीरे मॉइस्चर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फिर यहाँ से रफ होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे रफ होगी तो आप एक तरीके से एज दिखना स्टार्ट होंगे। तो इसलिए ये आता है वाई वी हमें डेली रूटीन की क्या जरूरत है, स्किन केयर के रूटीन की। इम्पोर्टेंट यही है कि आप डेली रूटीन नहीं करेंगे तो आपकी जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो तो कम होना ही है। और जैसे जैसे वो कम होगा, आप एक तरीके से जल्दी आपको बुढ़ापा नजर आएगा बेसिकली, और जल्दी एज आप देखेंगे। सो जो ये स्किन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो एपिडर्मिस आप सबसे ऊपर वाली लेयर है, और ये सबसे पहले यही रफ होती है, यही रफ होती है। और इसके रफ होने की वजह से हमारी नीचे वाली स्किन पे भी डायरेक्टली इन्वेड होता है पोल्यूशन, डर्ट, और कुछ ऐसी चीजें जो एनवायरमेंट टॉक्सिन्स के रूप में आती हैं। और यहाँ से जब न्यूट्रिशन ये ले रही है तो ये अच्छा पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी एक तरीके से इसका जो सांस लेना है, रेस्पिरेशन जो है, एक तरीके से
यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है एनवायरनमेंट से और आपकी बॉडी से, वो एक तरीके से इनबिट होता है, वो खत्म होना स्टार्ट होता है। इसकी वजह से आपको एक्ने और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती हैं। सो हमें केयर करना है हमारी एपिडर्मिस का जो आउटर है, और साथ साथ में हमें नरिश भी करना है कुछ अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से। क्या किस चीज़ को नरिश करना है, हमारी जो डर्मिस और हाइपोडर्मिस है, जहाँ से हमें इंटरनल न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहाँ इस लेवल से आपको नरिश भी करना है और ऊपर से आपको केयर भी करना है। बट आज के टाइम पे आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में देख पाएंगे, आज जो टेक्नोलॉजी आई है, तो उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो बेसिकली इस फॉर्म में बनाया गया है। इस फॉर्म में इंटरनेशनली आप प्रोडक्टों में देखेंगे तो नैनो इमल्शन जो है वो बेसिकली इस चीज़ों को पार करके इस यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी, मॉइस्चर जो कम प्रोडक्शन हो रहा है वो मॉइस्चर को बढ़ा पाना, और यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी कोई भी इंग्रेडिएंट जिसका प्रूवन एक तरीके से बेनिफिट है स्किन के लिए, उसको साइज बेस पे, उसके पार्टिकल साइज बेस पे ही नीचे डाला जा सकता है, नीचे तक लेके जाया जा सकता है स्किन को, ऊपर पोर से पेनिट्रेट करके। इसमें मैटर यही करेगा, आपका पार्टिकल साइज सही होना चाहिए, क्योंकि स्किन ऐसे नहीं है कि ये एकदम से कुछ भी आप लगाओगे तो सारी चीजें इसके अंदर चली जाएंगी। इंटरनल पेनिट्रेशन तभी हो पाएगा स्किन में तब जब आपका पार्टिकल साइज उसके पोर साइज से कम होगा, और डेफिनेटली वो कम होगा तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे केस में व्हाट इज नरिश स्किन, ए हाइड्रेटेड, फील स्मूथ एंड हैज रेडियंस एंड ग्लो। ये आप बेसिकली इसको बोलते हैं आप नरिश स्किन, यानी कि जब आप डेली रूटीन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, मॉइस्चराइजर एंड टोनर करते हैं, तो वो हाइड्रेट रहती है, उसका जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है और रिंकल फ्री दिखती है, और एक नेचुरल ग्लो भी दिखता है। आ, इस पे जो भी पेन चला रहा है वो प्लीज पेन ना चलाएं। मैं प्लीज पेन ना चलाएं, थैंक यू। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन केयर रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपका डेली की डेली मेंटेनेंस, डेली की डेली केयर, या उसकी वॉशिंग है, क्लींजिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, टोनर है, तो डेली रूटीन। और जब हम 30 साल की एज पे पहुंच जाते हैं तो ऐसे केस में तो हमें डेली और ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका नेचुरल मॉइस्चर प्रोटेक्शन जो प्रोडक्शन है, और आपका एक तरीके से हार्मोन का, और जो हमारी बॉडी की एक लाइक ग्रोथ प्रॉपर्टी है वो स्लो हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। दैट इज वाई ग्रेइंग ऑफ हेयर, रिंकल ऑन द स्किन ये आएंगे। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको डेली हाइजीन एंड ब्यूटी के लिए अपना डेली रूटीन फॉलो करना है। उसके साथ साथ हम अपने ब्रांड्स में लाइक एम्बर 1, क्वाडसी और हिल्स एंड बीचेस सीरीज ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। हिल्स एंड बीचेस के अलावा आप ऑलरेडी क्वाडसी आप यूज कर ही रहे हैं, और डेफिनेटली इसके इतने अच्छे इनपुट हमारे सामने आ रहे हैं कि हम इसको एक तरीके से, आज मैं इसकी सेल देख रहा हूँ तो जैसे न्यूट्रा की सेल हमारी होती है तो ऐसे ही इसकी भी सेल हो रही है, बहुत मतलब स्ट्रोंग तरीके से, और बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारे बेनिफिट लिए हैं। लाइक ड्राई स्किन पे, एक्ने पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बिकॉज इसमें विटामिन सी 4 टाइप का डला हुआ है। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो हमारे दो नए प्रोडक्ट आए हैं हिल्स एंड बीचेस में। हिल्स एंड बीचेस मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिएंट्स रिच वाली जो सीरीज है हमारी, इसको हम पहला प्रोडक्ट जो है बेसिकली इसमें लॉन्च किया है अभी, एलोए जेल। देखिए, देखने को आपको एलोवेरा मार्केट में बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, पर इस ये कुछ खास तरीके से डेवलप किया गया है, कुछ खास तरीके से इसमें चीज़ों को मिलाया गया है। इसके जो कंपोजिशन देखेंगे, इंग्रेडिएंट देखेंगे, मतलब मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आपको इस इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन के साथ या इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि अभी शायद ना भी हो, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसे ये वो है, वो एक बार मैं आपको आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है नो योर इंग्रेडिएंट, इसमें क्या क्या डला है।
सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज जो है, ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल इसमें डला है। और ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल जो है लगभग लगभग आप मान के चले 90%, 90% आपका एलोवेरा जेल इसमें डला हुआ है। और मैं यदि आपको दिखाऊं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही इसको बोल रहे हैं। आप इसमें इसकी जब पीछे देखेंगे, धृत कुमारी एलोवेरा बार्बाडेंसिस लीव एक्सट्रैक्ट 90% है, आपको इंग्रेडिएंट में पीछे लिखा मिलेगा। लेमन ग्रास जो लीव्स ऑयल है 0.5% इसमें डला हुआ है। सो लेमन ग्रास ऑयल डला हुआ नेचुरली। और इसमें आप देखेंगे साथ में हमारे सी मिनरल्स, हाई यूरोनिक एसिड। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आप उठाएंगे, ये बेसिकली एंटी एजिंग में ही डाला जाता है। हाइलोनिक एसिड का काम है मॉइस्चर बैलेंस करना, रिंकल फ्री रखना स्किन को, और रिजनरेशन पावर बढ़ाना, हीलिंग पावर बढ़ाना। 1.5% हाइलोनिक एसिड के लगभग हजारों रुपए के प्रोडक्ट, 700-800 रुपए के तो नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इतनी परसेंट का हाइलोनिक एसिड उस 1.5%। सी मिनरल्स इसमें डले हैं 1%। ऑर्गेनिक लेमन ग्रास ऑयल 0.5%। विटामिन ई डला हुआ है। विटामिन ई को इसमें साइंटिफिक भाषा में लिखा होगा है टोकोफिराइल एसीटेट, इसमें डला हुआ है, यानी कि विटामिन ई डला हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फूड ग्रेड कलर। देखिए, इसमें जो कलर भी यूज किया गया है वो फूड ग्रेड है, यानी कि जो एडिबल फॉर्म होता है, जो आप खा सकते हैं, वही इसमें डाला गया है। बट इसको इसको नहीं खा सकते हैं। मैं कहने का मतलब जो कलर है इसमें ऐड किया गया वो फूड ग्रेड का है। और एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस, एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस का मतलब है कि आप की जो इसमें इतनी प्यारी सूदिंग सी जो फ्रेगनेंस डाली गई है, उसकी वो कोई इसके एलर्जेंस की कोई स्टडीज नहीं है, ना डाटाज हैं। एलर्जन फ्री हम बोल रहे हैं उसको। सो ये इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। और माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे यदि इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट लॉन्च होता किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड में, जिस पैकिंग में ये है, जिस पैकिंग में ये है, सो मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है ये हजारों रुपए में तो आने का प्रोडक्ट था। 1000 रुपये से कम नहीं हो सकता इस तरीके से हाइलोरिक एसिड, सी मिनरल्स और विटामिन ई और एलोवेरा 90% ऑर्गेनिक एलोवेरा। एंड ये 175 ml में है। यदि आप ये पैकिंग देखेंगे तो इतनी सुंदर सी पैकिंग में 175 ml, आप गैस नहीं कर पाएंगे कि इसका प्राइस क्या है। 175 ml पेटा सर्टिफाइड, मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, रिसाइकलेबल पैकेजिंग, इको सेट ऑर्गेनिक, 100% वीगन, विद एलोवेरा, लेमन ग्रास, साथ में आपका हाइरोनिक एसिड, एलर्जन फ्री फ्रेगनेंस, फूड ग्रेड कलर, सी मिनरल्स और विटामिन ई, ये सारी चीजें इसमें डली हुई हैं। और इसके साथ यदि आप इसको देखेंगे, नो योर टेक्नोलॉजी, ये क्यों खास है? इंग्रेडिएंट तो खास ही हैं, कंपोजिशन तो खास ही है। ऑप्टिमाइज नैनो एमल्सन टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिमाइज नैनो एमल्सन टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, जो मैंने स्किन का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो उसमें आप देखेंगे जब आपकी ऐसे रफ स्किन हो जाती है तो इसका पार्टिकल साइज सही होता है, तो ये इसको भर देता है। तो ये स्मूथ टेक्सचर बनाने में हेल्प करता है सबसे पहले। और दूसरा है कि स्किन का जो ऊपर का लेयर था, दैट इज एपिडर्मिस, इस लेयर को पेनिट्रेट कर सकता है नैनो एमल्सन, और नीचे तक मॉइस्चराइज कर सकता है, नरिश कर सकता है स्किन को, इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसका नैनो एमल्सन के कारण पार्टिकल साइज जो होता है वो बड़ा इवन हो जाता है। इवन का मतलब है एक साइज के पार्टिकल साइज जो इसमें इमल्सिफाई करके बनाए गए हैं। सो इसकी वजह से एक तो पार्टिकल साइज छोटा है, दूसरा ये पेनिट्रेट कर सकता है सरफेस एरिया पे, स्मूथ टेक्सचर दे सकता है, जल्दी अंदर अब्जॉर्ब हो सकता है, नरिश कर सकता है आपकी स्किन को, और एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो आपकी अंदर तक जा सकते हैं स्किन में। जैसे आप, जैसे विटामिन सी वाली सीरीज थी, यदि उसको आप सरफेस पे ज्यादा टाइम रखोगे तो वो लाइट जब पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी या ऑक्सीजन के इसमें
एक्सपोजर में आएगा तो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपका विटामिन सी एक तरीके से आपकी स्किन पे काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आपके पास यदि उसका साइज रिड्यूस कर दिया जाए और स्किन पे वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए तो वो इनके जो हजार्ड इसके जो इफेक्ट हैं, जो नेचुरली नेचर के इफेक्ट हैं, उससे बच पाएगा और स्किन को हील करने की पावर ज़्यादा दे पाएगा। दोस्तों सनस्क्रीन आप देख रहे हैं हिल्स एंड बीचेस में, वो भी नैनो ऑप्टिमाइज नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी से, जिसको हम ओनेट टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, उससे ही बनाई गई है। वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, बहुत सारे यूजर के अच्छे एक्सपीरियंस टेस्टिमनी उससे आई हैं। सो सेम लाइक दैट, यहाँ पे आप एपिडर्मिस को एक तरीके से पेनिट्रेट करवा के हीलिंग पावर उसकी बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाली, और स्मूथ टेक्सचर बना रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से। और साथ साथ में इसके आप जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी। मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी का एक ही रोल है कि ज़्यादा टाइम तक आपकी स्किन पे कैसे, जो क्रीम आपने, जो कोई भी लोशन या क्रीम या फिर क्लिंजर आप यूज कर रहे हैं, वो ऊपर एक मॉइस्चर की पतली लेयर बना के लंबे टाइम तक स्किन को हाइड्रेट कैसे रख सकता है। इससे क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर आपकी स्किन पे ज्यादा टाइम तक रहेगा, उतना ही आपकी एजिंग कम दिखेगी, उतनी ही एजिंग स्लो कर देगा वो, उतनी ही आपकी रिंकल्स को जल्दी हील कर देगा। यानी कि आपकी स्किन पे रिंकल भी आए हुए हैं तो उनको हील कर देगा वो जल्दी से। सो मॉइस्चर के बाद आता है हमारा, दैट इज ट्रायोसाइज हाइरोनिक एसिड। अब हाइरोनिक एसिड आपको माय डियर फ्रेंड मिल जाएंगे, लाइक मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। यदि उसका साइज हमने सही तरीके से चूज नहीं किया, और एक साइज से नहीं चलेगा इसमें काम। ट्रायो का मतलब है थ्री, थ्री टाइप की साइज वाले हाइरोनिक एसिड, जो अलग अलग नैनोमीटर में है। अब अलग अलग क्यों डाले गए हैं? कुछ तो मॉइस्चर रिटेन करेंगे ऊपर की स्किन पे, कुछ आपके पेनिट्रेट कर जाएंगे मॉइस्चर को लेके यहाँ पे, कुछ आपके इंटरनल तक मॉइस्चर को रिटेन करेंगे, जिसके कारण आप देखेंगे आपकी इंटरनल और आउटर केयर पे मॉइस्चर ज्यादा रिटेन करेगा और आपकी स्किन। और मैं ये कहता हूँ हाइलोनिक एसिड को तो लोग एक तरीके से स्किन में इंजेक्ट भी करवाते हैं रिंकल फ्री रहने के लिए। तो इसमें इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। आपका पार्टिकल साइज कुछ हाइरोनिक, कुछ परसेंटेज ऑफ हाइरोनिक एसिड का कम किया हुआ है, वो जो आपकी स्किन को आ, ऊपर भी रह जाएगा, जो बड़े पार्टिकल साइज वाला है, उससे नीचे छोटे पार्टिकल साइज वाला यहाँ तक आ जाएगा, उससे छोटे वाले यहाँ तक आ सकता है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं इस तरीके से ये तीनों साइज काम कर रहे हैं, अपर मिडल और इनर। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको एंटी रिंकल में, एंटी एजिंग में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ट्रायो साइज हाइलोनिक एसिड का यही फायदा है। शायद पहली बार आप कुछ लोगों के लिए ये सुनना पहली बार ही होगा कि हमारे यहाँ पे हाइलोनिक एसिड को भी ट्रिपल साइज में डाला गया है, आउटर केयर इनर केयर स्किन को हील करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी पार्ट था इसमें। अ, इसके साथ साथ आप देखेंगे एलोवेरा में बेसिकली आपको लाइक देखने को मिलता है कि ये चिपचिपा लगता है। चिपचिपा लगेगा तो लोग इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज करने में हिचकते हैं। भाई इसको आप यूज करेंगे ना, आप 1 मिनट के बाद ये आपकी स्किन से जो स्टिकीनेस होती है, जो जेली टाइप का होता है, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी, नैनोमल्सन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की है, इसमें अल्ट्रासोनिकेशन हमने किया है। अल्ट्रासोनिकेशन से क्या हुआ, जो इसका चिपचिपापन है, जेली टाइप का है, वो कम हो गया है। और आप इसको एकदम से एब्जॉर्ब होता हुआ देखेंगे। और इसको आप फेस पे यूज करें, बॉडी पे एज ए मॉइस्चराइजर यूज करें, और आपकी इसमें जो एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती हैं एलोवेरा में, नेचुरली पाई जाती हैं, जम्स को किल करने वाली एक्टिविटी, आपका जला हुआ है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डेड स्किन हो चुकी है वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नई स्किन को लाने के लिए जले हुए स्कैर पे यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव द फंगस टाइप का जो आपको इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको लाइक डेंड्रफ बनता है, तो आप इसकी मसाज
आपके स्कैल्प पे कर सकते हैं हाइड्रेशन के लिए। आपकी यदि हाइड्रेशन बेटर रहेगा तो आपके हेयर का जो टेक्सचर है वो स्मूथ रहेगा। रफ हेयर आपके यदि रहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो एनीवेयर, और किसी भी एज में, ऐसा नहीं है कि इसको बच्चों को नहीं लगा सकते, बच्चों को भी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है, मैं कहता हूँ कि किसी भी एज में किसी भी स्किन टाइप पे, कितनी सेंसिटिव हो, कितनी ही आपकी लाइक कितनी आप एज के हो, तो हर कोई इसको यूटिलाइज कर सकता है। कहने को ये एलोए है, बट एलोए से बहुत ज़्यादा आगे की ये प्रोडक्ट है। नॉन स्टिकी वाला एलोए है, और हर चीज़ में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। डार्क पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, स्किन हाइड्रेट करना है, डीपली रिप्लेनिशेस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ। और सी मिनरल्स जो हैं वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट और आपकी स्किन को वो टेक्सचर में मजबूती देते हैं, जो जिसके जिसके कारण आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, और जिसके कारण आपकी स्किन एज नहीं लगती। सो आप इसको आप देखेंगे, ऑर्गेनिक एलोवेरा 90%, हाइलोरोनिक एसिड ट्रायो साइज में, सी मिनरल्स, लेमन ग्रास और विटामिन ई भी आप देखेंगे इसमें डला हुआ है। हमने उसको हाईलाइट ज़्यादा नहीं किया क्योंकि आपको मार्केट में ऐसे जनरली देखने को मिलते हैं। सो नॉन स्टिकी, अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंग के कारण नॉन स्टिकी है, और इतनी प्यारी फ्रेगनेंस है कि आपको एक मॉइस्चराइजर के रूप में इसको बहुत आप मतलब पसंद करेंगे। और एलोवेरा इंटरनेशनली आप मार्केट में प्रोडक्ट देखेंगे तो इस टाइप का प्रोडक्ट 1000 रुपये से कम नहीं मिलने वाला। इसका पीसीपी रखा गया 175 ml का, दैट इज 225, यानी कि 225 रुपये में ये 175 ml की आपको ये चीज़ दिख रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसको हम, इन दोनों प्रोडक्ट को 2 या 4 दिन के अंदर, अभी आपके डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया फ्रेंचाइजी तक, 2 या 4 दिन के अंदर हम आपको फर्स्ट डे बिलिंग ऑफर पे एक ऑफर लेके आएंगे कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे पे यदि 50% के आसपास हम ऑफर लाने वाले हैं, तो पर वो 1 डे लॉन्चिंग ऑफर रहेगा, वो लगातार कोई ऑफर रहने वाला नहीं है। कल इसके बारे में हम डेट लॉन्च करेंगे कि 1 डे ऑफर, लॉन्चिंग ऑफर किस दिन आने वाला है। और सो स्टे ट्यून, और मुझे लगता है कि उसको सेलिब्रेट करेंगे हम लॉन्चिंग सेल ऑफर के रूप में, राइट। सो ये था एलोवेरा जेल, और इसके साथ साथ आप अगला हमारा प्रोडक्ट देखेंगे, दैट इज फेस क्लिंजर। एक हमारा क्वाडसी में भी फेस क्लिंजर है, और हिल्स एंड बीचेस में भी फेस क्लिंजर आप देख रहे हैं। सो एक्चुअली फेस क्लिंजर को आप जब यूज करते हैं, उससे पहले आपको एक चीज अपने आप से पूछनी है कि फेस वॉश और क्लिंजर में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेस वॉश एंड क्लिंजर? कुछ लोगों को लगता है कि जी ये भी फेस वॉश ही होगा, और बस ऐसे क्लिंजर लिख दिया। नहीं, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे इसका प्रोसेसिंग है, इंग्रेडिएंट अलग होते हैं। सो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आउट करना चाहता हूँ। क्लिंजर इज द जेंटल इन देयर मोड ऑफ एक्शन, बहुत जेंटल, कितनी भी सेंसिटिव स्किन क्यों ना हो, आप इसको एक तरीके, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत जेंटल है। यानी कि सेंसिटिव स्किन पे फेस वॉश बहुत बार बहुत सारे यूज नहीं कर पाते उन स्किन्स पे, तो इसमें इस क्लिंजर को आप किसी भी स्किन में, कितनी भी सेंसिटिव क्यों ना हो, प्रोन एक्ने क्यों ना हो, हाई ऑयल ऑयल वाली क्यों ना हो, सब में आप क्लिंजर को यूज कर सकते हो। लाइक क्लिंजर कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, एंड क्लिंजर कैन यूज्ड एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि आ, किसी के लिए भी, बच्चों के भी केस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो, बच्चों से लेके आपके ऑल एजेस में जितने लोग हैं, मेल हो या फीमेल हो। सो क्लिंजर के रूप में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे, इफ यू एनकाउंटर पोल्यूशन, नीड ए क्विक रिफ्रेश, कंसिडर यूजिंग ए क्लिंजर, स्पेशली इफ यू हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। यदि आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन रहती है तो आपको लिए फेस वॉश बना ही नहीं है, और आपको एकदम से रिफ्रेश करना अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूशन, बहुत सारा डर्ट आपके सामने एनकाउंटर होता है डेली रूटीन में। तो आपके लिए बहुत, क्लिंजर ही आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। इसके साथ साथ द इवनिंग यूज एज ए क्लिंजर टू रिमूव द मेकअप एंड डीपली क्लींज योर स्किन।
जैसे आपने मेकअप रिमूवर से फिर उसके बाद आप क्लींज करना चाहते हैं, स्किन को जेंटली क्लींज करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड फॉलो इट अप विद योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सोते टाइम भी आप एक तरीके से मॉइस्चर रिटेन रहे और आपका स्किन जल्दी एक तरीके से रिजनेशन चाहते हो और स्किन को सही रखना चाहते हो, तो स्किन रूटीन में आप डीपली क्लींज करके रात को सोएंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील आएगा। ये एक तरीके से जेंटल क्लींजिंग के रूप में आप यूज कर सकते हो। दिस इज द मेन बेसिकली डिफरेंस बिटवीन क्लिंजर एंड अ फेस वॉश। एंड इसको आप क्रीमी और जेल टाइप की फीलिंग आएगी, फेस वॉश में इतना नहीं आता, इसमें जेल और क्रीमी टाइप के, जैसे आप क्रीम से कोई चीज आ, धो रहे हैं या वॉश कर रहे हैं। सो इस टाइप की फीलिंग आपको इसमें आने वाली है। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे, नो योर इंग्रेडिएंट्स क्लिंजर में क्या डाला गया है। सी मिनरल्स, रोज पेटल एक्सट्रैक्ट, आप जानते ही हैं सबसे बेस्ट टोनर होता है रोज, और ऑर्गेनिक रोज पेटल एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। ग्रीन टी, लाइक ग्रीन टी लीव एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है इसमें, और ग्रीन टी भी एंटी एजिंग और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूटिलाइज होता है। रोज एक तरीके से टोनर के रूप में यूटिलाइज होता है। सी मिनरल्स आपके पोर्स को खोलने के लिए यूटिलाइज होते हैं इसमें, और इसके साथ ऑर्गेनिक नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाया हुआ है। हरा हार्श केमिकल फ्री है, यानी कि सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन रहती हो, इनके लिए तो रामबान है क्लिंजर। और ये स्पेशली जो रोज पेटल और ग्रीन टी और सी मिनरल्स का जो कॉम्बिनेशन इसमें यूटिलाइज किया गया है, और उसकी फ्रेग्रेंस तो लाजवाब, मैं बोल रहा हूँ लाजवाब का मतलब लाजवाब है। जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे सो आपको रियल में एक ऐसा अनुभव होगा। और यदि मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट को दिखाऊं, जिसने भी लाइक 150 लोग वहाँ पे आए थे, सभी ने इसको टच एंड फील किया, और डेफिनेटली वहाँ 20 पीस थे, एक आदमी ने 20 के 20 खरीद लिए। वो सारे लोगों को नहीं मिला, उसको इतना पसंद आया। आ, और मैं आपको इसको यदि खोल के भी दिखाना चाहूँ आपको, जो मैं जेल बोल रहा था वो जेल वाला, इसमें ऐसा फीलिंग आने वाला नहीं है। इसको थोड़ा सा ऑनलाइन अपन देख लेते हैं। मैं एक बार ब्लर हटा रहा हूँ अपने से। आप पहले तो यदि इस पे देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट में ये पैकेजिंग के जो लॉज होते हैं उस तरीके से डेवलप्ड है। इसके साथ साथ आप शायद इसको फील कर पा रहे हैं, हील्स वाली फीलिंग आपको आ रही होगी, हील्स एंड बीचेज वाली। 175 ml है, और इसको जब पहली बार आप वो करते हो तो आपको लगेगा कि यार इंटरनेशनल फ्रेगनेंस के साथ है, और इतनी सूदिंग है कि लाइक मॉइस्चराइजर कर लगाने के बाद आपको डीओ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें अल्ट्रासोनिकेशन प्रोसेस के बाद इसका जो वो चिपचिपा वाला वो था ना, वो चिपचिपा वाला नहीं है। आपको जो क्वार्ट्सी में फील आया था मॉइस्चराइजर का, वैसा ही फील आने वाला है। तो आपको 1 या 2 मिनट में ये आपका एक तरीके से गायब हो सकता है, और आपको मतलब थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि मैंने मॉइस्चराइजर, रियल में मॉइस्चराइजर यूज किया था, कोई जेल नहीं यूज किया, जो मार्केट में 100-100 रुपए में भी आते हैं। पर हाइलोरोनिक एसिड और इस चीज के साथ आपको नहीं मिलेगा कि आपका बिल्कुल गायब हो गया। आप देखो, दिस इज कॉल्ड एट अल्ट्रासोनिकिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो नैनो इमल्सन के साथ साथ इसमें इम्प्लीमेंट की है। क्योंकि जो गमी टाइप की जेली होती है एलोवेरा का, नेचुरल होता है, वो नेचर में ने उसको ऐसे बनाया है। वो आप देखोगे मेरी स्किन पे कोई भी आप दोनों पे हाथों पे चिपचिपा नहीं है।
और बड़ी जेंटल सी अच्छी सी फ्रेगनेंस है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये भी आपको क्लिंजर जो है ये भी आपको क्रीम जैसा दिखेगा, कि आप क्रीम से कोई अपने फेस को वॉश कर रहे हो। और एक्साइटेड रहें कि अभी इस पे सेल ऑफर भी आने वाला है लॉन्चिंग डे का। कल पोस्टर हम रिलीज करेंगे। पहले तो मैं इसकी पैकेजिंग आपको दिखाता हूँ। इसमें भी आपको फीलिंग आएगा, हेल्स एंड बेचिस फेस क्लिंजर, रोज पेटल एक्सट्रैक्ट और आपका सी मिनरल्स के साथ। और पैकिंग देख के आपको फीलिंग आएगी कि यस, जो इसका ब्रांड नेम है वो वैसा ही डेवलप किया गया है। सो अब इसको अनवील करते हैं। और इसको भी आप देखेंगे क्रीम जैसा दिखेगा ये आपको। ऐसे नहीं है कि फेस वॉश की तरह आप बिना दबाए तो निकलने वाला भी नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा प्रेस करते ही आया, और आप देख रहे हैं कि दैट इज बिल्कुल एक क्रीम टाइप में आपको दिख रहा है। और इसका सी मिनरल्स वाला बिल्कुल टेक्सचर भी वही है जो आपको दिख रहा है। और क्लिंजिंग इफेक्ट आप देखेंगे इसका, और आप इसमें ये देखेंगे कि एक्चुअली में बिल्कुल क्रीम जैसा आपको लगेगा। कि आपको वो एक होता है ना फेस वॉश आप लगाते ही झाग बनाना, वो बनाना, वो वाला नहीं है कि आपकी स्किन को ड्राई कर दे, क्योंकि मॉइस्चर रखना स्किन पे ही रूटीन का काम होता है। और क्लिंजर का तो मेन जेंटल है, आपका वॉशिंग का काम है, क्लिंजिंग का काम है। सो समथिंग लाइक दैट, कि आप इसको एक तरीके से क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें डली हुई हैं, और अपनी डेली स्किन रूटीन को आप इनसे मेंटेन कर सकते हैं। सो ये हमारा अनवीलिंग था। डिजिटली मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि ब्यूटी एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। इंग्रेडिएंट को या टेक्नोलॉजी को आपके साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपसे भी उम्मीद रहेंगी जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे, आप अच्छी टेस्टिमनी जरूर भेजेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है इस प्रोडक्ट के साथ। अ, मैंने तो पर्सनली इसको 5 दिन से यूज कर ही रहा हूँ। आप भी डेफिनेटली तैयार होंगे। और इसमें लाइक हमारी अगली सीरीज जो है, इसके हमने अभी 3 प्रोडक्ट आपके हैं, इसमें एक फेस मॉइस्चराइजर भी आने वाला है। और जैसे ही अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में इसमें हम एक बॉडी बटर भी लेके आने वाले हैं। देखिए जेल जो होता है वो समर में ज़्यादा चलता है, बॉडी बटर जो होता है वो विंटर में ज़्यादा चलता है। तो आप समर में या कोस्टल बेल्ट पे रहते हैं, दिस इज़ द गुड प्रोडक्ट बेसिकली। मुंबई वाला एरिया है या कोस्टल बेल्ट है या गर्मी के टाइम पे, एंड जहाँ थोड़ा सा ठंड वाला एरिया है वहाँ पे आपको बॉडी बटर ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए उस केस में। सो अक्टूबर के मिड ऑफ अक्टूबर में हम वो प्रोडक्ट ले आएंगे, तो ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी। तो साथ साथ में एक सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज सिंपलिज्म। सिंपलिज्म सीरीज हमारी है। और इसमें एक तरीके से जो फ्रेगनेंस, में एक चीज बतानी भूल गया, फ्रेगनेंस भी वो यूटिलाइज की गई है जो आपकी ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्सेज को बेटर करती है। ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्सेज का मतलब है आपके जो नोज पे जो रिसेप्टर हैं फ्रेगनेंस के लिए, वो यदि आपने फ्रेगनेंस कोई ऐसी फ्रेगनेंस यूटिलाइज की है जो ब्रेन के उस हिस्से को जगा सकती है, जिससे कि आपको आप हैप्पी फील होते हैं। समटाइम लगता है ना कि डीओ लगाने के बाद आप खुश हो जाते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो इसमें भी वही पर्टिकुलर चीजें यूज की गई हैं कि आप इनको फेस वॉश करते हैं, आपका हैप्पी इंडेक्स भी बढ़ने वाला है। आप खुश, आपका जो खुशी का लेवल है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके ओल्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज हैं इससे आपके ब्रेन तक वो लेके जा रहे हैं। और सेंस सेंसरी सीरीज, हम सेंसरी फ्रेगनेंस जिसको बोलते हैं, इसमें सेंसरी फ्रेगनेंस डाली गई है कि आपका मूड भी अच्छा रहने वाला है स्किन के साथ साथ। और तो आप जैसी इंडस्ट्री में हो, 1 to 1 हम एक दूसरे के साथ बताएंगे ही। बट मैं आपसे यही एक उम्मीद करूंगा कि आप सही से प्रोडक्ट की जानकारी देंगी, सही चीज़ों के साथ देंगे। टेक्निकली चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये यूट्यूब पे भी आपको बाद में भी मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। आप बाद में समझ के दोबारा से इसको जरूर अपनी टीम को समझाएंगे। और ये समझने और समझाने का ही बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस बोला जाता है। तो डुप्लीकेट कीजिए राइट इंफॉर्मेशन को, राइट प्रोडक्ट को और राइट प्रैक्टिसेस के साथ। सो कोई भी इसमें सवाल है तो हम इसमें सवाल ले सकते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट का सवाल है तो मैं एक बार चाहूंगा कि कोई भी आदमी कुछ भी पूछना चाहे। सो वीडियो ऑन करके आप अपना
इंद्रजीत जी का आया है, इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, और जो भी सवाल है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। आ, आपको मैं बताने वाला हूँ, 18 तारीख से मैं 10 दिन 10 प्रोग्राम के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपके एरिया में भी हो सकता है वो प्रोग्राम, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। 18 को आइजोल में हूँ मैं। 19 को मैं गुवाहाटी के आसपास हूँ। 20 20 को मैं मेघालय हूँ। 21 को मैं इम्फाल हूँ। 22 को मैं दीमापुर हूँ। 23 को मैं शिव सागर हूँ। 24 को होजोई हूँ। 25 को कोलकाता। और 26 को उदयपुर साइड जगह है, दैट इज इन त्रिपुरा, अगरतला से 60-70 किलोमीटर दूर। उसके बाद 28 को मैं बनारस हूँ। ये 8 स्टेट में प्रोग्राम है, लगभग 10 प्रोग्राम है 10 दिन में। सो आप भी उस ओटीपी का हिस्सा बन सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। एंड उसके बाद 4 तारीख को हम गुजरात में हैं। किंजल जी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, द ऑर्गेनाइजर। 4 अप्रैल को हम गुजरात में हैं, आनंद में वो मीटिंग है। सो ये अगले 11 मीटिंग हैं, आप लोग उसमें ओटीपी का हिस्सा बन सकते हैं। सो किंजल जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, सवाल तो नहीं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट बहुत खुश करने वाले हैं आपको, मतलब वो इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस आएगी इन प्रोडक्टों को देख के, दूर से देख के ही आएगी। सूंघने से नहीं, दूर को इनकी पैकेजिंग से ही आपको वो नजर आएगी चीजें। धन्यवाद धन्यवाद सर। किसी का कोई सवाल है तो आप अपनी वीडियो ऑन करके हाथ हिला सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं इन प्रोडक्टों के बारे में। इसमें मैं जाऊंगा, यदि मेरे साथ में मैं देख रहा था दीपक रावत जी हैं। दीपक सर, आपने तो ये प्रोडक्ट अनवील किया ही था, आप उस मीटिंग में थे हमारी आरबीसी में, और आपने तो ये प्रोडक्ट को टच एंड फील करके भी देखा है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे। डॉक्टर विक्रांत जी, मैं एक ही चीज बता सकता हूँ। मैंने उस दिन भी बोला था कि हम कंपेयर कर रहे थे इन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट की अगर एलोवेरा, ग्रीन टी, विटामिन ई, हेलुरोनिक एसिड, ये इंग्रेडिएंट हो तो ये कॉस्ट जाती है 1500 रुपए से 2000। और मेरी आवाज क्लियर है सर? जी 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 जी, प्लीज प्लीज प्लीज। और इंडिया के अंदर भी मैंने एनालिसिस की, अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि मेरा काम होता है कि मैंने कभी भी चाहे मैं एस्टोनिया में हूँ, चाहे इंडिपेंडेंट एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। इंडियन मार्केट के अंदर भी एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और सेम इंग्रेडिएंट विद ऐसी टेक्नोलॉजी। मैं फिर बार बार सबको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि एलोवेरा के अंदर जो मॉइस्चर वाला जो पार्ट है, यानी जिसको हेमेक्टेंट्स बोलते हैं टेक्निकली, उसका पार्टिकल साइज या मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से धक्के मारने पड़ते हैं। मतलब स्किन पे रब करते रहो तब जागो। राइट। तो ओनेट टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल ब्रांड्स के पास भी नहीं है। उससे होता क्या है कि जो आपने जैसे हाथ पे लगाया है, वो एलोवेरा के अंदर मॉइस्चर लॉकिंग फैसिलिटी है उस इंग्रेडिएंट के अंदर। तो वो इमीडिएटली विद इन नो टाइम सेकेंड लेयर में चला जाता है। एंड दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल जो ओनेट टेक्नोलॉजी स्टोनिया के पास है। तो इसके अलावा जो प्राइस रखी गई है, मैंने उस दिन रामनगर में भी बोला था कि भाई ये फ्री का है, बिजनेस वॉल्यूम साथ में मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनके कंपटीशन में ये प्राइस, क्योंकि मैं आर&डी का ही बंदा हूं, तो ये प्रोडक्ट उनसे बेहतर है। टेक्निकली कोई बंदा एनालिसिस करे
क्योंकि 3 लेयर है स्किन की। पहली लेयर में जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर वो प्रोडक्ट इमीडिएटली गोज टू द सेकंड लेयर, तो ये टेक्निकली ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं इंडिया में भी 500-700-800 रुपए। और मैंने अपनी टीम को बताया, कई लोगों से बात की, मैंने कहा उनको बात करो कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको इस समय इस रेट पे, और मेरे को पता है कि आपने उसके प्राइस नहीं बढ़ाने हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई 50-60 लोगों को ये प्रोडक्ट दो, ये 249 रुपीज में मिल रहा है। अभी ये लॉन्चिंग फेज है, जी। बाद में इसका प्राइस 500 रुपये हो जाएगा। क्लिंजर का प्राइस भी हमने, होलसेल प्राइस तो दोनों का 199 ही है। क्लिंजर का प्राइस 349 है एमआरपी। दीपक सर ने सही ट्रिक दिया है सर, जी। ऐसे ही बोल के देना मार्केट में कि इसका अकाउंट बोलो नहीं, अभी ट्रायल पीरियड पे आई है। क्लिंजर मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्लिंजर मैं हमेशा इस बात को कंपेयर करता हूँ, और मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ एस्टोनिया को विद कंपैरिजन टू इंटरनेशनल ब्रांड। क्लिंजर का जो प्राइस है इंटरनेशनल ब्रांड का, इट इज अराउंड 1200 से 1500 रुपए है। एंड टेक्निकली मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, एनीबडी इन इंडिया कैन टॉक टू मी कि वो 1200-1500 रुपए के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके हिसाब से जो ये प्राइस है। भाई इंडियन ब्रांड्स का R&D और टेक्नोलॉजी के बारे में भी मेरे को पता है, बट मैं इंटरनेशनल के ब्रांड के टेक्नोलॉजी और इंग्रेडिएंट से हमेशा इंस्पायर्ड रहा। बट उसके हिसाब से जो ये टेक्नोलॉजी है इवन क्लिंजर के अंदर, और जो इंग्रेडिएंट्स है इंटरनेशनल ब्रांड के, अगर हम कंपेयर करें तो ये प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए 1300, 1400, 1500 रुपए। और मैंने रामनगर में भी बोला था कि, और मैं वही रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक जो मेरा मेरा परसेप्शन है, मेरी एनालिसिस है, प्लान के जरिए प्रोडक्ट बेचा गया और प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं की गई, ना इंग्रेडिएंट के बारे में बात की गई। एंड ऑफ द डे मार्केट में कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए क्या कोई चैनल, क्या कोई कंपनी, उसको ये फर्क नहीं पड़ता वो ऑनलाइन ले, मेडिकल स्टोर से ले, चाहे दुकानदार से ले, चाहे डायरेक्ट सेलर से ले, जो उसको अच्छा प्रोडक्ट। और स्टोनिया वन का जो मेरा अपना परसेप्शन है, जितना मैंने इनको स्टडी किया, कि आज हम इस स्थिति में हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट और जो प्राइस में हम दे रहे हैं वो इंडियन प्राइस से भी बहुत बहुत कम है। एंड जो जो रिजल्ट मैंने देखे हैं, जो उस दिन टच एंड फील किया था, देर अमेजिंग। बैक टू डॉक्टर निर्वाल जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस सर। डेफिनेटली जो सर ने भी बताया, क्योंकि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 25 साल इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद उनका अपना एक अनुभव है इंटरनेशनली भी, और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद। अखिलेश जी भी बहुत ज़्यादा R&D करते हैं प्रोडक्टों में। ये भी हर बार कुछ ना कुछ, ये एक्चुअली इनकी एक अच्छी बात ये है, आई थिंक हो सकता है दूसरी कंपनियों को अच्छा ना लगता हो, ये कोई भी अच्छी चीज आती है पहले उसमें कमी देखते हैं कि क्या कमी रह गई है। तो ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अखिलेश जी इसको आफ्टर? आपके पास तो एक एक प्रोडक्ट गया भी है। सर नहीं नहीं, मेरे पास नहीं गया सर, वहीं से लोग किडनैप कर लिया। अच्छा। कोई सामान लीडर के पास कहाँ मिलता है, ना बुकलेट बचती है, मुझे एक गिफ्ट भी मिलता है तो कोई ना कोई सर मुझे दे दिया, अब ले लो यार तुम ले जाओ, तो मिलता कहाँ है, तो मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, जी। लेकिन एक बात सर क्लियर है कि जितने लोगों ने डेमोस्ट्रेशन तो बात की बात है, जिन लोगों ने हाथ में लेके बस फील किया है पैकेजिंग, आई कैन एश्योर यू कि मैं सभी को बोल सकता हूँ कि अब तक की ये बेस्ट पैकिंग नजर आएगी हिल्स एंड बीच का। जबकि हमारे पास में पहले से SPF है, हमारे पास में पहले से क्वाड सी है, एम्बर 1 की सीरीज है, लेकिन जब आपके हाथ में जाने वाली है स्पेशली जो ये एलो जेल है, इसकी पैकेजिंग सब पे भारी पड़ने वाली, और साइज बहुत बड़ी है, लगभग इतनी बड़ी साइज है, पूरा हाथ का साइज। जी जी। हाँ ना, वो देखो, यस, मोर देन बेसिकली वहां से।
पूरे हाथ की साइज है, तो साइज काफी बड़ी है। तो जब आप किसी को लेके इसको रखोगे ना, एमआरपी सिर्फ सुन के वो आदमी तुरंत ले लेगा, बाकी सब कुछ बाद में, डेमोस्ट्रेशन ये सब कुछ ये बात की है। पैकेजिंग और साइज इटसेल्फ अपने आप को सेल कर देगा 250 एमआरपी में ये। और सर अच्छी बात एक और है कि मैंने एफएलपी का यूज किया है। मुझे पता नहीं क्यों कंपनी का नाम लेने में हर्ज नहीं होता, बिकॉज मैं लॉजिकली मुझे नहीं समझ में आती कि हम भले अपनी मीटिंग कर रहे हूं, लेकिन हेल्दी कंपेयर और साथ में बड़ी कंपनी जिसको जो बेटर है सच में, उनको रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग। तो फॉरएवर का सर मैंने ध्रुव के घर पे जाके यूज किया कई बार, और बीच में एक आध बार मेरे टीम में एक मनीष जी थे, वो दिया करते थे जो बल्क में काम करते हैं फॉरएवर पे। तो उनकी जो क्रीम सर आती थी उसमें 1100 का, अभी 1800 के आसपास आती है नेलवुड एलोजन। सर यदि मैं उसको एक हाथ पे किसी को लगा दूं, इसको एक हाथ पे लगा दूं ना, बस कोई ब्रांड का नाम न दिखाऊं, अब सिर्फ ये पूछूं नेटवर्किंग में स्पेशली कि आप बताओ इसमें एफएलपी वाला कौन होगा, तो बिलीव मी हमारे वाले लोग बोलेंगे। मैं रिपीट क्या करना चाह रहा हूँ, फिर सुनिएगा। दो हाथ पे लगाऊं दोनों जेल, अब ब्रांड नेम छिपा के, फिर बोलूं इसमें एक इंडियन ब्रांड है एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आपके सबसे इंटरनेशनल कौन सा होगा, तो बिलीव मी ये हमारे वाले को ही बताएंगे। इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस में भी बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत सूथिंग है। और स्पेशली क्लिंजर मुझे ज्यादा अच्छा लगा, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अलग है, क्लिंजर की तो बहुत डिफरेंट है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि मेरे हाथ में मोबाइल से मैं फेसबुक लाइव कर रहा था उस समय, और दीपा के हाथ में क्लिंजर था। हमने कहा दीपा एक बार लगा दे, दीपा ने मेरे हाथ पे ऐसे क्लिंजर लगा दिया। तो जैसे होता ना कि 2-3 ड्रॉप बूंद लगा दिया कि वो भी क्लिंजर था, जेल एलो जेल नहीं था। और मैं रिकॉर्डिंग करने की वजह से उसको ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे में बाद ध्यान देता हूं तो मेरे हाथ में जरा सा भी क्लिंजर नहीं था, मतलब कि क्लिंजर पूरी बॉडी में, स्किन में एब्जॉर्ब हो गई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एलोवेरा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जितने लोग इस मीटिंग में हैं, आप कभी एलोवेरा को लेके हाथ में लगा के छोड़ दो, वो लेयर बनी ही रहेगी, वो खत्म नहीं होती। 1 घंटे बाद भी निकालो तो उंगली से ऐसे वो लेयर इकट्ठी जमी रहेगी। बट यहाँ पे मैंने क्लिंजर लगा के छोड़ इसलिए दिया था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, फेसबुक लाइव कर रहा था। और सर लगभग आधे घंटे बाद जब मेरा ध्यान गया तो मेरे हाथ में क्लिंजर कंप्लीटली वॉश आउट थी, गायब थी, स्किन में एब्जॉर्ब हो गई थी। तो इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं कि ये इस समय आज के डेट का एलोवेरा की कैटेगरी में इससे बेहतरीन मार्केट में प्रोडक्ट नहीं होंगे। आई कैन एश्योर यू, बिकॉज मैंने भी ओरिफ्लेम से लेके एमवे से लेके और जिस्टी से लेके सबका इस्तेमाल कर रखा है। हालांकि एमवे में येलो का नहीं आता, बट जो क्रीम का टेक्सचर है, जो एलोवेरा का जो टेक्सचर है और जो इसकी क्वालिटी, वो डिफरेंट है सबसे। तो जब आप लोग के हाथ में आएगा तो ये विल, मतलब आपको मजा आ जाएगा, बस प्यार हो जाएगा इस प्रोडक्ट से। आप समझो कि सर मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना था, तो मैं अपने मेरे बैग, मेरे लैपटॉप बैग में एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन लोशन हमेशा रहता है। हालांकि मैं उस लोग ले लेते हैं फिर भी, तो मैं हमेशा रखता हूँ बस हाथ में लगाने के लिए। और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि वो दोनों हो ना हो, लेकिन ये हो जरूर होना चाहिए आज डेट। तो मतलब अभी जब आप डेमोन्स्ट्रेशन की बात करेंगे तो आप सभी लोग को बोल रहा हूं कि आप इस समय शायद क्वाडसी को छोड़ के हो सकता है कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको लेके जाना शुरू कर देंगे, इतनी प्यारी क्वालिटी है। थैंक यू सर। Thank you so much, Akhilesh ji, for sharing your experience about that particular product. So I think आज के सेशन में इतना ही है, और कल हम इसका 1 डे जो सेल ऑफर है लॉन्चिंग वाला, वो लॉन्च करेंगे। सो आप अपना फीता कस लीजिए कि कितने कितनी क्वांटिटी में आप उठाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, और हंसते रहिए, मैं तो यही बोलूँगा, और मुस्कुराते भी रहिए, और खुशियाँ फैलाएं, और सबकी रिस्पेक्ट करें, इंडस्ट्री की भी, अपने अपलाइन की भी, क्रॉस लाइन की भी, और सभी की जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।